जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देख लेते हैं, आज है 11 जनवरी। तो 11 जनवरी 2023 से जो भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न बने होंगे हम आपके समक्ष डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे। तो चलते हैं अपने हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। देख लेते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा बना हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग अवश्य कर लें और अपने दोस्तों के पास से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलते हैं, देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 3 जनवरी को मनाया जाता है, या फिर 4 जनवरी को, या फिर 5 जनवरी को, या फिर 6 जनवरी को। तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 4, कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 है, 6 जनवरी को। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। देख लेते हैं अगला। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। तो देख लेते हैं इसमें से कौन कौन से स्टूडेंट जागरूक हैं जो हमें बताएंगे कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में दिसंबर माह में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है। तो किस राज्य में दिसंबर माह में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है। तो ये उत्तर प्रदेश में, या फिर मध्य प्रदेश में, या फिर राजस्थान राज्य में, या फिर हरियाणा में। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 4 हरियाणा। हरियाणा राज्य में दिसंबर माह में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है। तो हरियाणा की टीम ने 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता हुआ है। और हरियाणा की क्रिकेट बधिर टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 ट्रॉफी हाल ही में जीती है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर का उद्घाटन हरियाणा में किया गया है। और इंडियन एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड हरियाणा को मिला हुआ है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की हुई है। तो ये गुजरात ने की है, या फिर उड़ीसा ने, या फिर कर्नाटक ने, या फिर पश्चिम बंगाल ने। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की हुई है। तो ये की है पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री ने गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की हुई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने चीन के सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया हुआ है। तो हाल ही में किस देश ने चीन के सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया हुआ है। तो ये पाकिस्तान ने किया है, या फिर श्रीलंका ने, या फिर नेपाल ने किया है, या फिर भूटान ने। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, जिसने चीन के सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हाल ही में किया है। तो ये है नेपाल। नेपाल के द्वारा ये किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष कौन बनेंगे। तो हाल ही में अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष कौन बनेंगे। तो ये जेरेमी फरार हैं, या फिर नैन्सी पेलोसी हैं, या फिर केविन मैकार्थी हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3 केविन मैकार्थी अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष बनेंगे। तो इसके पिछले अध्यक्ष कौन थे, तो पिछले अध्यक्ष थी नैन्सी पेलोसी, अब बने हैं केविन मैकार्थी। तो अब अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष बन गए हैं केविन मैकार्थी।
तो ये हैं केविन मैकार्थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली हैं। कौन है? तो मनप्रीत मोनिका सिंह हैं, जो ये सिख महिला हैं जो अमेरिका में पहली न्यायाधीश के रूप में शपथ ली हुई हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी हुई है? तो ये भारत ने दी है, या फिर अमेरिका ने, या फिर चीन ने, या फिर रूस ने। तो इसमें किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके का उपयोग किया हुआ है? तो ये किया है अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने किया हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की पलटन भेजी हुई है? तो किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की पलटन भेजी है? तो ये भेजी है बांग्लादेश ने, या फिर नेपाल ने, या फिर श्रीलंका ने, या फिर भारत ने। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, भारत। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की पलटन भेजी हुई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसके द्वारा लिखित पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन हाल ही में किया गया है? तो ये A.K. द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है, या फिर गौतम बोरा के द्वारा लिखी गई है, या फिर बॉबी जॉर्ज के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1, A.K. द्विवेदी के द्वारा लिखित पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का हाल ही में विमोचन किया गया है। काकी माधवराव ने नई किताब ब्रेकिंग बैरियर हाल ही में लिखी है। P.V. अय्यर के द्वारा नई पुस्तक फिट एट एनी एज हाल ही में लॉन्च की गई है। और द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक मिशेल ओबामा के द्वारा लिखी गई है। मानसी गुलाटी ने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का हाल ही में विमोचन किया हुआ है। नल नाडा अंटिल वी मीट अगेन नामक पुस्तक गौतम बोरा के द्वारा लिखी गई है। तो ये हाल ही में लिखित पुस्तकें थीं। किसने अपनी नई पुस्तक क्रांतिवीरी का हाल ही में विमोचन किया है? तो हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक क्रांतिकारी का हाल ही में विमोचन किया है? तो ये A.K. द्विवेदी हैं, संजीव सान्याल हैं, अभय मुखर्जी हैं, या फिर गौतम बोरा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2, संजीव सान्याल के द्वारा लिखित नई पुस्तक क्रांतिकारी का हाल ही में विमोचन किया गया है। काकी माधव तो हमने ये भी देख लिया है। फिर है नलनाडा अंटिल वी मीट अगेन नामक पुस्तक गौतम बोरा द्वारा के लिखी गई है। और विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक सेन वाटसन के द्वारा हाल ही में लिखी गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस लेखक ने ओडुकझल पुरस्कार जीता है? तो किस लेखक के द्वारा या किस लेखक ने ओडुकझल पुरस्कार जीता हुआ है? तो ये संजीव सान्याल ने जीता है, या फिर A.K. द्विवेदी ने जीता है, गौतम बोरा ने जीता है, या अंबिका सुथन मंगड़ ने जीता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4, अंबिका सुथन मंगड़ ने ओडुकझल पुरस्कार हाल ही में जीता हुआ है। तो ये हैं अंबिका सुथन मंगड़, इन्होंने ओडुकझल पुरस्कार हाल ही में जीता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पतंग राव कदम पुरस्कार आधार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट के CEO हैं, जिन्हें कोविड टीके के साहस के लिए यह पुरस्कार मिला हुआ है। कौन सा पुरस्कार है? पतंग राव कदम पुरस्कार। पतंग राव कदम पुरस्कार किसे मिला है? तो ये आधार पूनावाला, ये सीरम इंस्टीट्यूट के CEO हैं, इन्हें मिला हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार S.S. राजामौली को मिला है। किसे मिला है? न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार S.S. राजामौली को हाल ही में मिला है। किस फिल्म के लिए? तो RRR फिल्म के लिए मिला है। RRR RRR फिल्म के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रहमान राही का हाल ही में निधन हो गया है। किसका? तो ये जम्मू कश्मीर के थे। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, तो ये हैं पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी जी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वाल्टर कनिंघम का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो ये एक लेखक थे, या फिर एक साहित्यकार थे, या फिर अभिनेता थे, या अंतरिक्ष यात्री। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4, अंतरिक्ष यात्री। तो वाल्टर कनिंघम, इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये एक अंतरिक्ष यात्री थे। ये अंतरिक्ष से एक मात्र जीवित व्यक्ति लौटकर वापस आए थे, तो ये थे
वाल्टर कनिंघम, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? तो ये जापान को छोड़ा है, या फिर अमेरिका को छोड़ा है, या फिर चीन को, या फिर रूस को? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 1 जापान। जापान देश को पीछे छोड़कर भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा तीसरा ऑटो बाजार बना हुआ है। मालाबार एक्सरसाइज 2022 जापान में शुरू हुई है। जापान के समलैंगिक कपल के लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू की है, और जापान ने नुहोंसू के लिए जीआई टैग पाने के लिए यहाँ पर आवेदन किया हुआ है। जापान गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हाल ही में हटाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये भारत बना है, या फिर चीन बना है, या फिर रूस बना है, या अमेरिका? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 2 चीन। चीन हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बना हुआ है। 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलाई हुई है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से कहां तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को लॉन्च करेंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से कहां तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को लॉन्च करेंगे? तो ये मुंबई, या फिर डिब्रूगढ़, या फिर अहमदाबाद, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2 डिब्रूगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को लॉन्च करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कहाँ इमोइनू इरप्ता महोत्सव मनाया गया है? तो कहाँ पर इमोइनू इरप्ता महोत्सव मनाया गया है? तो यह मणिपुर में मनाया गया है, या फिर मेघालय में, या फिर उड़ीसा राज्य में, या फिर मिजोरम में? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1 मणिपुर राज्य में इमोइनू इरप्ता महोत्सव हाल ही में मनाया गया है। पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में मणिपुर लगातार दूसरी बार शीर्ष स्थान पर रहा है। अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण मणिपुर में हाल ही में मनाया गया है, और इम्फाल में आम लोगों की शिकायतों के लिए सीएम दाहेसी पोर्टल का शुभारंभ हुआ है। खोंगजोम दिवस 23 अप्रैल को मणिपुर में मनाया गया है, और पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 165 फीट मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में फहराया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कुलदीप सिंह पठानिया किस राज्य की विधानसभा के अगले स्पीकर नियुक्त हुए हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश के, या फिर हरियाणा के, या फिर पंजाब के, या फिर राजस्थान राज्य के? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1 हिमाचल प्रदेश के कुलदीप सिंह पठानिया राज्य विधानसभा के अगले स्पीकर नियुक्त हुए हैं। तो ये हैं कुलदीप सिंह पठानिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकी एसी चरनिया बने हैं। तो क्या है? नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकी कौन बने हैं? तो ये हैं एसी चरनिया, ये एसी चरनिया बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हेंटन कौन है? डॉक्टर टेहनटन ई उदवाडिया। डॉक्टर टेहनटन ई उदवाडिया का हाल ही में निधन हुआ है। ये भारत में लेप्रोस्कोपी सर्जरी के जनक कहे जाते हैं। काहे के? तो लेप्रोस्कोपी सर्जरी के ये जनक कहलाते हैं डॉक्टर टेहनटन ई उदवाडिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अमूल कंपनी के एमडी के पद से आरएस सोढ़ी ने इस्तीफा हाल ही में दिया हुआ है। किसने दिया है? अमूल कंपनी के एमडी के पद से आरएस सोढ़ी ने हाल ही में इस्तीफा दिया हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रत्न आभूषण परिषद के चेयरमैन कौन बने हैं? रत्न आभूषण परिषद के चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये कुलदीप सिंह बने हैं, अभय कुमार बने हैं, या संयम मेहरा बने हैं? इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 है संयम मेहरा रत्न आभूषण परिषद के नए चेयरमैन बने हुए हैं। भारत पे ने सीईओ के रूप में नलिन नेगी को नियुक्त किया है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी है, और पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली हुई है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी हैं, और MOIL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का पदभार अजीत सक्सेना ने ग्रहण किया हुआ है। अगला प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश में 382 मेगावाट सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के लिए स्वीकृति दी हुई है। उड़ीसा के शहर राउरकेला में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन हाल ही में हुआ है। अगला प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश किस देश की महिला क्रिकेटर वेलिंडा
क्लार्क ने खुद अपनी मूर्ति का अनावरण किया हुआ है? तो ये अमेरिका में, या फिर रूस की हैं, या फिर जापान की हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया की हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश की महिला क्रिकेटर वेलिंडा क्लार्क ने अपनी खुद की मूर्ति का अनावरण एक ही पार्क में किया हुआ है, एक पार्क में किया हुआ है। तो ये है वेलिंडा आर्टन, ये ऑस्ट्रेलिया देश की क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपनी मूर्ति का अनावरण किया हुआ है। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई की चयन समिति के अध्यक्ष चेतन शर्मा बने हुए हैं। बीसीसीआई की चयन समिति के अध्यक्ष चेतन शर्मा हाल ही में बने हुए हैं। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा हाल ही में कर दी है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं सानिया मिर्जा जिन्होंने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। डेवन प्रेटोरी कौन है? ड्रेवेन प्रीटोरिसप ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। ड्रेवेन प्रीटोरिसप ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। यह दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हो जाते हैं। अगला है, दिसंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड हैरी ब्रूक इंग्लैंड और एस गार्डनर ऑस्ट्रेलिया को मिला हुआ है। तो ये इन दोनों लोगों को दिसंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला हुआ है। तो आप लोगों से हमारा ये क्वेश्चन है, नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किन 2 व्यक्ति को मिला था? ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अपने करियर का 92वां टूर खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। अपने करियर का 92वां टूर खिताब नोवाक जोकोविच ने हाल ही में जीता हुआ है। अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से डी.वाई. चंद्रचूड़ को सम्मानित किया गया है। अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से डी.वाई. चंद्रचूड़ को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? तो ये केरल में बनी है, या फिर तमिलनाडु में, या फिर उड़ीसा राज्य में, या फिर छत्तीसगढ़ में? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1, केरल। केरल राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी हुई है। केरल ने भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का हाल ही में उद्घाटन किया हुआ है। केरल सरकार ने मल्लिका भाई साराभाई को केरल कलामंडल का कुलपति नियुक्त किया हुआ है। और केरल ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड हाल ही में जीता हुआ है। केरल सरकार ने स्टार्टअप्स को तकनीकी लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति करेगी। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य केरल बना है। केरल ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, केरल ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। कहाँ? केरल में। महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में 122 नए खेल परिसर स्थापित करेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मेगा ग्रीन प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए कौन सा राज्य ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करेगा? तो ये उड़ीसा करेगा, या फिर तमिलनाडु करेगा, या राजस्थान करेगा, या उत्तर प्रदेश? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2, तमिलनाडु। तमिलनाडु मेगा ग्रीन प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करेगा। देख लेते हैं, आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य तमिलनाडु रहा है। तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी तहल के संरक्षण के लिए एक परियोजना शुरू की है। तमिलनाडु सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की हुई है। अगला प्रश्न है, 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम कौन सा देश बना है? तो ये अमेरिका बना है, स्पेन बना है, रूस बना है, या फिर कनाडा? तो 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश कौन सा बना है? तो ये बना है स्पेन। कौन बना है? स्पेन देश बना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष तक मुफ्त चावल प्रदान करेगी? तो ये उत्तर प्रदेश करेगा, मध्य प्रदेश करेगा, राजस्थान करेगा, या फिर उड़ीसा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4, कौन करेगा? उड़ीसा। उड़ीसा राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत एक राज्य सरकार 1 वर्ष तक मुफ्त राशन प्रदान करेगा। देख लेते हैं उड़ीसा। तो विंटेज वाहनों के लिए अगला पंजीकरण करने वाला राज्य उड़ीसा बना है। उड़ीसा सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है। उड़ीसा सरकार ने राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना शुरू की है। उड़ीसा सरकार ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाया है। बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन उड़ीसा में हाल ही में हुआ है। अगला प्रश्न है, दीदीर सुरक्षा कवच अभियान किसने शुरू किया है? पश्चिम बंगाल ने,
उड़ीसा ने, या फिर राजस्थान ने, या फिर कर्नाटक ने? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1, पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने दीदी सुरक्षा कवच योजना हाल ही में शुरू की हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है। पश्चिम बंगाल ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है। डॉक्टर CV आनंद बोस पश्चिम बंगाल के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, सेन का जेसन मू को किस बैंक का CEO नामित किया गया है? जेसन मू को बैंक ऑफ सिंगापुर, ADB, NDB या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1, बैंक ऑफ सिंगापुर के CEO बने हैं जेसन मू। तो ये हैं जेसन मू, ये बैंक ऑफ सिंगापुर के CEO नामित हुए हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक के MD एंड CEO सुरिंदर चावला को नियुक्त किया गया है। पेटीएम पेमेंट बैंक के MD एंड CEO सुरिंदर चावला बने हुए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो आज के प्रश्न हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से निर्मित करें कि आपके साथ महिलाएं स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।